हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं एएनएम के क्वेश्चन पेपर को। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका 17 दिसंबर का, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का है। 9 बजे से 11 AM तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ऑलरेडी मैंने 2 शिफ्ट का जो है क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया है और ये थर्ड पेपर है। और 19 का जो पेपर है वो बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ है। क्वेश्चन है, भारत में पेंटावैलेंट वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पेंटावैलेंट के संबंध में देख लीजिए। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन में क्या क्या बीमारी का रोकथाम होता है। इसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब से सुरक्षित रखना इसका कार्य है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन का उद्देश्य डैश की रोकथाम करना है। जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसका क्या पर्पस है। तो इसका पर्पस है बच्चों में जो कुपोषण है उसको रोकना, यानी माल न्यूट्रिशन को कम करना। नेक्स्ट वन जो है, आतर्व चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ओवल्यूशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। नेक्स्ट वन जो है, कौन सी दवा प्रणाली लाइक योर्स लाइक के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को उत्तेजित करने के लिए उच्च तनुकृत पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो लाइक योर्स लाइक जो सिद्धांत है वो है होम्योपैथिक का। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो है, कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा में आवश्यकता निर्धारण का महत्व नहीं है, यानी स्वास्थ्य शिक्षा में आवश्यकता निर्धारण के लिए जरूरी नहीं है। वो है मुख्य रूप से स्वास्थ्य शिक्षक के व्यक्तिगत हितों पर ध्यान देना। तो व्यक्तिगत हित का कोई मतलब नहीं बनता है, बाकी सारा कुछ है। शिक्षण विधि और सामग्रियों का उचित चयन ये भी ज़रूरी है। सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करना और यथार्थवादी और प्रासंगिक उद्देश्यों को निर्धारित करने में मार्गदर्शन करना, ये सब ज़रूरी है। बट शिक्षक का जो व्यक्तिगत हित है वो ज़रूरी नहीं है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, शिशु के आहार में ठोस आहार शामिल करना प्रारंभ करने को क्या कहा जाता है। जब हम लोग दूध बच्चे को जो है दूध से खाना पिलाते हैं, थोड़ा-थोड़ा चीज़ खिलाते हैं, तो वो कहलाता है आपका वीनिंग, अपस्त्यन ना। नेक्स्ट वन जो है वो है, परामर्श सत्र के दौरान एक माता पर्याप्त दूध न बनने की चिंता व्यक्त कर रही है, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो वो चिंतित है कि वो दूध नहीं बन रहा है, तो नर्स क्या बोलेगी, उसको बताना है कि उसको पता करना है कि जो स्तनपान कराने का तरीका सही है कि नहीं, और उसको आश्वस्त करना है कि नहीं दूध बनेगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण उपकरण का प्रमुख पहलू है। जो सामुदायिक आवश्यकता है उसका निर्धारण किसके थ्रू होता है। तो ये स्वास्थ्य प्राथमिकता की पहचान, सबसे पहले हम उसकी पहचान करती हैं, तभी उसका कुछ निराकरण होता है। ठीक है, तो प्रमुख पहलू जो है स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अभ्यास शौचालय प्रशिक्षण के दौरान बच्चों की संवेगात्मक आवश्यकताओं का सर्वोत्तम समर्थन करता है। तो शौचालय प्रशिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए, सकारात्मक प्रबंधन और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे बच्चे को, तो वो जल्दी से सीखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट वन जो है, तीव्र श्वसन रोगों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग किसी को है तो स्वास्थ्य कर्मियों को वितरित औषधि किट में कौन सी दवाई दी जाती है। तो कौन सी दवाई देना चाहिए उस टाइम, तो ये है कोट्रीमोक्साजोल। ठीक, कोट्रीमोक्साजिल जिल जो जोल जो है वो तीव्र श्वसन रोगों को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वन जो है, किस निर्जमीकरण विधि में जो है शुष्क ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट आता है आपका, वो आता है आपका हॉट एयर ओवन। इसमें ड्राई हीट का उपयोग किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वन है, एक स्कूल नर्स ने एक बच्चे को पांडुरता, चम्मच जैसे नाखून, द्रवीकृत और थकान की शिकायत के साथ देखा है। किस स्क्रीनिंग टेस्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को आप देखते हैं कि नाखून पीला हो रहा है और नाखून में जो है दरार वगैरह है और थकान भी हो रहा है, तो कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, तो उसको कराया जाता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का आकलन कराया जाता है। नेक्स्ट वन है, उप केंद्र क्षेत्रों में आउटरीच क्लिनिक जो उप क्षेत्र में सब सेंटर में होता है उसको संचालित करने का मुख्य जो है अ, रूप से कौन जिम्मेवार होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है ANM। नेक्स्ट वन जो है, एक सामुदायिक दौरे पर एक CHN का व्यस्क का TPR लिया जा रहा है। TPR मतलब
टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेशन, ठीक है। टीपीआर का यही फुल फॉर्म होता है। सीएचएन हो गया कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है। तो जब होम विजिट के लिए जाती है, कम्युनिटी विजिट के लिए जाती है, तो एक जो सीएचएन है वो टीपीआर ले रही है, तो कौन सा एक व्यस्क का सामान्य श्वसन स्तर है, यानी रिस्पायरेशन रेट क्या रहेगा, वो रहेगा 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट जो है, कौन सा जीवित तनुकृत वैक्सीन है, यानी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो ओपीवी जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, वो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट वन जो है, सगर्भता के दौरान यानी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में चैडविक साइंस से आप क्या समझते हैं, चैडविक लक्षण में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आरंभिक प्रेगनेंसी में जो रक्त प्रवाह होता है उसके कारण जो वल्वा है, योनि है और गर्भाशय ग्रीवा है, उसका रंग नीला या बैंगनी हो जाता है, तो इसी को हम लोग चैडविक साइन कहते हैं। नेक्स्ट जो है, कौन सा किसी स्वास्थ्य केंद्र में लॉजिस्टिक प्रबंधन की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख संकेतक है, ठीक है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए स्वास्थ्य केंद्र में मूल्यांकन के लिए क्या किया जाता है, तो स्टॉक आउट के बिना उपलब्ध आवश्यक दवाओं का प्रतिशत पता करते हैं, तो ये आपके प्रबंधन दक्षता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट वन जो है, औषधियों का उचित भंडारण क्यों आवश्यक है, अब क्यों उसका स्टोरेज इम्पोर्टेंट है मेडिसिन का, क्योंकि उसकी क्षमता बनाए रखना है, ठीक है। दवाई बर्बाद ना हो जाए, इसलिए उसकी क्षमता को बनाए रखने के लिए औषधि का जो है भंडारण जरूरी है। नेक्स्ट वन क्या है, वीनिंग। देखिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, दोबारा इन्होंने इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, ठीक है। वीनिंग किस आयु में किया जाना चाहिए, वीनिंग कब होता है, 6 महीने की आयु से 6 महीने का हो जाता है तब हम लोग वीनिंग स्टार्ट करते हैं। वीनिंग क्या होता है, ठोस आहार जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जाता है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, तो उसी को वीनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन जो है, अफीम सम विषाक्तता यानी ओपियोइड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट क्या है, यह है नालॉक्सोन। नेक्स्ट वन है, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है, कौन सा इंजेक्शन सुरक्षा का एक प्रमुख पहलू है, तो प्रमुख पहलू जो है वो है आपका, तो इंजेक्शन सुरक्षा का प्रमुख जो पहलू है वो है हर बार निर्जल सिरिंज का प्रयोग करना, जो भी स्टेराइल सिरिंज है उसको बार बार उसको यूज़ करना ही सुरक्षा का, इंजेक्शन सुरक्षा का प्रमुख जो है पहलू है। नेक्स्ट वन जो है वो है कौन सा ऐसा ज्वर है जिसमें तापमान में उतार चढ़ाव होता है परंतु यह कभी भी सामान्य स्तर पर वापस नहीं आता है, ठीक है। टेम्परेचर अप डाउन होता है बट वो नॉर्मल नहीं हो पाता है सामान्य स्तर पे, तो उस टाइप का जो फीवर है वो कहलाता है आपका रिमिटेंट फीवर यानी अल्प विषग्री ज्वर। नेक्स्ट वन जो है वो है सामुदायिक स्थापन में शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप उपयोगी है, तो जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उसके लिए कौन सा हम लोग नर्सिंग एक्शन लेंगे सामुदायिक स्थापन में, तो उसके लिए सहायक उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे और समूह खेल में उसको बच्चे को शामिल करेंगे। नेक्स्ट वन जो है वो है किशोरियों के स्वास्थ्य को सहयोग देने में एएनएम की क्या भूमिका है, अब किशोरियों के स्वास्थ्य को सहयोग देने में एएनएम की भूमिका क्या है, वो क्या करती है, स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन और एडवाइस देती है, परामर्श प्रदान करती है। नेक्स्ट वन जो है वो है अंडोत्सर्ग सामान्यतः डैश के आसपास होता है, जो ओवल्यूशन है वो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे का होता है, ठीक है, आतर चक्र के 14वें दिन। नेक्स्ट वन है कौन सा ग्रामीण भारत में एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है, जो मेन प्रॉब्लम है रूरल एरिया का, वो है अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा कार्यबल की उपलब्धता, ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन जो है ज्वर और बदन दर्द, बॉडी एक और फीवर के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि कौन सी है, ये सबको पता होगा, ऑप्शन 2 पैरासीटामोल। नेक्स्ट वन जो है रजनोवृत्तिकर महिलाओं के लिए यानी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए आहार में क्या शामिल करना चाहिए आहार संशोधन की अनुशंसा की जाती है, उसमें क्या लेना चाहिए आहार में, तो इसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ लेना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए। नेक्स्ट वन जो है प्रसव के प्रथम चरण के दौरान देखभाल का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो प्राइमरी जो फोकस रहेगा आपका वो क्या रहेगा, वो रहेगा गर्भ के हृदय गति यानी एफएचएस और मातृक जीवन चिन्हों का जो मैटरनल साइंस है उसकी निगरानी करना, ठीक है,
उसको देखना रहता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट वन जो है, उपयोग की गई सिरंजों के निपटान से पहले उन्हें विसंक्रमित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अब कोई सिरिंज है उसको फेंकना है यानी डिस्कार्ड करना है, तो उसके लिए उसको कैसे हम लोग विसंक्रमित करेंगे, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है 0.5% क्लोरीन विलियम, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है, भारत में अरक्तता का सबसे सामान्य कारण क्या है? एनीमिया जो होता है वुमेन्स में, उसका मेन रीज़न क्या है? वो है आयरन डिफिशियंसी, आयरन न्यूनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित मानक सुरक्षा उपायों में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तो डब्ल्यूएचओ जो मानक रखा है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है, उसके अनुसार जो है मेन है हाथों की स्वच्छता और व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का उपयोग करना है, ठीक है, संक्रमण रोकने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी पद्धति शिशु अनुकूल अस्पताल के सिद्धांतों के संगत नहीं है? यानी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल में ये सिद्धांत अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है, सिद्धांतों के संगत नहीं है, नहीं वाला चूज करना है, ठीक है। तो स्तनपान करने वाले शिशुओं को कृत्रिम निप्पल या पेसिफायर देना ये बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट वन जो है, जठर ग्रास नली प्रतिवाह रोग यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? सबसे बेहतर सर्जरी कौन सी होगी? तो इसके लिए निसेन फंडोप्लिकेशन होता है, जो कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है, होम विजिट के दौरान एक नर्स को किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? अब होम विजिट कर रहे हैं तो कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? तो गोपनीयता बनाए रखना है और सांस्कृतिक प्रथाओं का सम्मान करना है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, और साथ में उनके जो कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट वन जो है वो है, देखभाल करता अक्षम व्यक्तियों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? आपको कोई भी डिसेबल्ड पर्सन मिलता है, डिसेबल्ड बच्चा मिलता है, तो उसको कैसे आप लोग सहायता दे सकते हैं, हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो स्वतंत्रता को बढ़ावा देके और आवश्यक सहायता प्रदान करके, जो भी ज़रूरत है उसको जो है दे के हम लोग उसकी सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है? जब कोई बेबी बॉर्न लेता है तो बॉर्न करता है, जन्म लेता है, तो उसको टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? शिशु को पहले सुखाते हैं और माता की त्वचा से त्वचा संपर्क को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न आय वाले परिवार के लिए आहार योजना बनाते समय पोषण संबंधी पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? अब कोई गरीब फैमिली है, ठीक है, निम्न आय वाला आदमी है, उसके आहार में क्या डालेंगे ताकि उसको जितना भी पोषक तत्व है वो सब मिल मिल जाए? तो इसके लिए हम उनको सजेस्ट करेंगे कि जो स्थानीय रूप से उपलब्ध मौसमी और किफ़ायती पोषक तत्व से भरपूर खाद्य सब्जी वगैरह है, फल वगैरह है, वो चीज़ वो लें। नेक्स्ट वन जो है, रागी यानी फिंगर मिलेट किस पोषक तत्व से समृद्ध स्रोत है? तो ये मेन सोर्स है आपका कैल्शियम का। क्वेश्चन नंबर 41 है, पोषण संबंधी औरक्तता का सबसे आम कारण किस पोषक तत्व की न्यूनता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो औरक्तता यानी एनीमिया का कौन सा रीजन है? ये है आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, आयरन। नेक्स्ट वन जो है वो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ और एंड टीबी स्ट्रेटेजी ने किस वर्ष तक ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन का जो प्रोग्राम है डब्ल्यूएचओ और टीबी स्ट्रेटेजी का, वो है आपका 2035 तक ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करना। नेक्स्ट वन जो है, मानव भ्रूण विकास की मोरुला अवस्था में भ्रूण में प्रायः कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो मोरुला स्टेज पे जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो मोरुला स्टेज में जो है वो 8 से 16, 8 to 16 सेल्स होते हैं, ठीक है, ये 8 और 16 सेल का बना हुआ रहता है मोरुला। नेक्स्ट है, कौन सा शिशु अनुकूल अस्पताल पहल का प्रमुख पहलू है? पहल जो है आपका शिशु अनुकूल अस्पताल, उसका प्रमुख पहलू क्या है? तो जल्दी त्वचा से त्वचा के संपर्क को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट वन है, कौन सा मनोसामाजिक कारण बच्चे के संवेगात्मक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो बच्चे को निगेटिवली इफेक्ट कौन सा करता है? आपका जो चिरकारी पारिवारिक संघर्ष का अनावरण, परिवार में बार बार लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है, तो ये जो है आपका फैमिली कन्फ्लिक्ट जो है, ये नकारात्मक रूप से बच्चों के माइंड पे जो है इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट वन जो है वो है, ऊपरी श्वसन पथ संक्रमण यानी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है
उसके प्रसार के निवारण के किस स्तर के लिए फेस मास्क का प्रयोग किया जाता है? किस स्टेज पे हम लोग फेस मास्क का उपयोग करते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में? तो ये है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का स्थानांतरण करते समय सबसे महत्वपूर्ण सार्वभौमिक सावधानी क्या है? तो ब्लड के ये ट्रांजे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण क्या सावधानी अपनाएंगे? हाथों की स्वच्छता और दस्ताने पहनना, ठीक है। हैंड वॉशिंग ज़रूरी है और साथ में हम लोग को ग्लव्स भी पहनना है। नेक्स्ट है, खाद्य परीक्षण के लिए उपयुक्त परिरक्षण सॉरी खाद्य परिरक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामान्य घरेलू विधि कौन सी है? तो किसी भी खाद्य पदार्थ को ज़्यादा देर तक रखने के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक पुराना जो घरेलू उपाय है वो करते हैं, उसमें है लवणन और शुष्कन। लवणन शुष्कन हो गया सॉल्टिंग एंड उसको ड्राइंग। तो ये देखिए देखते होंगे अचार वगैरह बनाने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट में कौन सा संचारी रोगों के प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है? जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका प्राइमरी जो प्रिवेंशन है उसका एग्जाम्पल क्या है? मलेरिया के लिए रसायन रोग निरोध यानी कीमोप्रोफाइलैक्सिस जो है प्राइमरी प्रिवेंशन आता है कम्युनिकेबल डिजीज का। नेक्स्ट वन है, श्वेत प्रदर क्या है? ल्यूकोरिया क्या है? ल्यूकोरिया क्या है? अत्यधिक योनिस्राव यानी एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग जो कि वायरिस होता है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोरिया। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, किस रोग में संपर्क पृथक्करण की आवश्यकता होती है यानी कॉन्टैक्ट आइसोलेशन किस डिजीज में किया जाता है? तो एस्केबीज है जो कि फैल सकता है आपका, इसलिए उसमें कॉन्टैक्ट आइसोलेशन यानी आपको छूने से मना किया जाता है क्योंकि ये छूने से भी फैल सकता है। नेक्स्ट वन जो है वो है, खाद्य निषेध क्या है? खाद्य निषेध जो है वो है सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, ये आपका खाद्य निषेध कहलाता है। नेक्स्ट वन जो है वो है, कौन सा अनन्य स्तनपान का एक लाभ है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो ये सभी आनुवांशिक विकारों को रोकता है, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में पुनः प्रयोज्य सिरिंजों और सुइयों को विसंक्रमित करने के लिए अनुशंसित विधि क्या है? अगर फिर से रियूजेबल सिरिंज है या निडिल है तो उसको हम लोग कैसे स्टरलाइज करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पदाबी विसंक्रमण विधि, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, नवजात शिशु के तापमान को मेंटेन करने के लिए कौन सी विधि है? देखिए ये तिबाड़ा आई थिंक तीसरी बार पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को मेंटेन के लिए कौन सी विधि है? तो ये तो जैसे त्वचा का संपर्क है, माँ के चेस्ट पे ब्रेस्ट पे रखा जाता है ताकि वो त्वचा से ही गर्मी मिले और उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि देने के किस मार्ग में औषधियों को सीधे रुधिर वाहिका प्रणाली में इंजेक्ट किया जाता है? रुधिर वाहिका प्रणाली यानी वेन में जो है उसमें औषधि देने का जो रूट है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इंट्रावेनस रूट, अंतःशिरा मार्ग। नेक्स्ट है, उपकेंद्र के कार्यों में डैश शामिल है? उपकेंद्र यानी सब सेंटर के कार्य में कौन सा कार्य शामिल है? तो परिवार नियोजन और प्रतिरक्षीकरण। परिवार नियोजन हो गया फैमिली प्लानिंग और प्रतिरक्षीकरण हो गया आपका इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट वन है, किसी रोगी को कोई भी औषधि देने से पूर्व प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? किसी रोगी को कोई भी औषधि देना है, मेडिसिन देना है तो उसका सबसे पहला जो मूल सिद्धांत है क्या है? तो सबसे पहले सही रोगी और सही औषधि की पुष्टि करना है, देन उसको जो है मेडिसिन जो है वो देना है। तो ये 5 राइट रूल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरमोस्ट जो सिद्धांत है वो है आपका सही रोगी और सही औषधि, राइट पेशेंट एंड राइट मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 59 है, सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में एएनएम कार्यकर्ताओं की गृह भेंट करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब कम्युनिटी में आप लोग जो है एएनएम होम विजिट के लिए जाती हैं तो उसका प्राइमरी जो है पर्पस क्या है? तो इसमें क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा और सहायता प्रदान करना। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हेल्थ एजुकेशन और हेल्प करना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वन है, स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों की योजना बनाने में प्रथम चरण क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधि की योजना बनाने में जो फर्स्ट स्टेप है वो है लक्षित रोगों की पहचान करना। जो भी रोगी है उसको सबसे पहले पहचान करना, ये स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधि की बनाने में प्रथम चरण है। जो
ये आपका टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया। और ये पेपर आई थिंक सबसे इजी पेपर था, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, दो एक एक क्वेश्चन दो दो तीन तीन चार चार बार पूछा जा रहा है। और इतना पेपर इजी आई थिंक किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। तो इस शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स का जो है मार्क्स जो है वो आपका नॉर्मलाइजेशन में आई थिंक घटेगा ही घटेगा, और अच्छा खासा मार्क्स घट सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना नंबर देखिएगा कि थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तभी आप इस शिफ्ट वाले जो कैंडिडेट है वो जो है क्वालिफ़ाई कर पाइएगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।